नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है। इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कोरोना के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी का बयान भी वहां से सामने आया। इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ी बैठक कोरोना के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग एक बार फिर से सोनिया गांधी ने की है। सिस्टम फेल नहीं हुआ है, विफल रही है मोदी सरकार। महामारी से निपटने में मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। ये बड़ा आरोप, बड़ा हमला सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है। सोनिया गांधी की अगुवाई में ये बैठक हुई है और इस बैठक के बाद ये बड़ा हमला किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार विफल हो चुकी है। केंद्र में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन तमाम चीजों के लिए मोदी सरकार विफल हो चुकी है। मोदी सरकार को लेकर सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने जोरदार हमला किया है और सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग एक बार फिर से सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से की है। तो वहीं दुनिया भर के देश कोरोना के कहर से लगातार तबाही को झेल रहे हैं। भारत उनमें सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते कोरोना मामले वाला देश बन चुका है। आलम यह है कि दुनिया में हर 5 में से एक एक्टिव मरीज भारत का है। इस समय पूरी दुनिया में 1,93,00,000 एक्टिव केस हैं। और वहीं भारत की हम बात करें तो आपको बताएं कि भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,45,000 है। ऐसे में दुनिया का हर 5वां कोरोना संक्रमित मरीज भारत में है। और भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केसों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 6,39,075 केस हैं। कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक में 5,17,075 एक्टिव केस हैं। केरल में 3,90,906 एक्टिव केस हैं और उत्तर प्रदेश में 2,59,844 केस हैं। तो आप इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार हालात सामान्य होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। आलम यह है कि बीते 15 दिन में बीजेपी के 4 विधायकों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। आज रायबरेली के सलोन से बीजेपी के विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो गया। इससे पहले की अगर हम बात करें तो लखनऊ पश्चिमी से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, औरैया सदर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र दिवाकर और बरेली के नवाबगंज से बीजेपी के विधायक केसर सिंह गंगवार ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया था। लेकिन इन तमाम बिगड़ते हालातों के बीच अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि हालात सामान्य हैं। विधायक, मंत्री, सांसद लगातार पत्र लिख रहे हैं, बता रहे हैं क्षेत्रों की स्थिति, लोग कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाइयों के अभाव में। सीएससी पीएससी पर कहीं जांच नहीं हो रही, जांच भी हो रही है तो 7-7 दिन 8-8 दिन पर रिपोर्टें आ रही हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों के संपर्क में रहे हैं, उनकी कोई ट्रेसिंग नहीं हो रही। गांव में आज शमशानों पर लंबी भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों का तो नजारा देखने के बनता है और हृदय विदारक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आंख खोलिए, क्यों नहीं आपको उत्तर प्रदेश की यह स्थिति दिख रही है? किस तरह का हालात बना दिया है आपने उत्तर प्रदेश में। अब भी अपने बड़बोलेपन पर बाज आइए, लोगों के इलाज की व्यवस्था करिए। कितने लोगों की मौत की कुर्बानी लेंगे? 1,06,65,499 लोगों को पहली डोज लगाई गई है और इनमें से 25,90,456 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल 1,32,55,955 डोजेस एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। 18 से 45 साल के आयु वर्ग के 68,536 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो तमाम आरोप भी हैं, प्रत्यारोप भी हैं, शिकायतें भी हैं, दावे भी हैं और आंकड़ों पर सवाल भी हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर ही
आज हम इन तमाम चीजों को लेकर ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश में हो या देश के हालात हैं, उन तमाम स्थिति से निपटने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन जो दावे हो रहे हैं उनकी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। अश्वनी शाही हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अजीत सिंह दौला कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। दोनों मेहमान हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अश्विन शाही जी, सबसे पहला कमेंट मैं आप ही से लेना चाहूंगा। दावे कुछ और ही किए जा रहे हैं, हकीकत कुछ और ही है। क्या सर आप कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है, दावे सरकार कुछ और कर रही है लेकिन वहां के जो हालात हैं वो नजर कुछ और ही आ रहे हैं? सर देखिए, दावे कुछ गलत नहीं किए जा रहे हैं। स्थितियां निसंदेह जो है भयावह हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार जो है अपने सर्वोत्तम के तरफ क्योंकि पूरा प्रदेश जो है अगर हम 23-24 करोड़ वासियों का है और सब जगह घर घर चीजों को पहुंचाने का और अस्पतालों को लेकर बेहतर करने का प्रयास कर रही है सरकार। उसमें सबसे बड़ा इस समय जो देखा जा रहा है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के लिए जो सरकार दावे कर रही है वो गलत नहीं कर रही है। विरोधियों के अफवाह फैलाने और वो चीजों पर आप मत जाइए। मैं जो सरकार रही है, मैं आपको बता रहा हूँ 14 जो है अभी तक ट्रेन आ चुकी है। जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो बोकारो से और जामनगर के लिए कल भेजी गई है। तो ऑक्सीजन मंगाने पर सरकार का सबसे बड़ा ध्यान है कि ऑक्सीजन को हम कैसे अपने प्रदेश के कोने कोने में पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन के लिए जो है उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि पाकिस्तान से भी बड़ा है, मतलब उतने बड़े देशों से, कई देशों से बड़ा है ये। हमको उस हिसाब से काम करना पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में अब हम लोग बहुत अधिक जगहों पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब जगहों पर हम व्यवस्था पूरी कर ले आए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको हम फुलफिल कर ले आए हैं। अब पहुंचाने का जो धीरे धीरे जो हो रहा है गांव में, सुदूर जगहों पर, पीएचसी, सीएससी जहां पर लेवल 2-3 के अस्पताल हैं, वहां पर जो अब पहुंचाए जाने की बात है वो भी करना शुरू कर दिया गया है। ऑक्सीजन के लिए जो कंसंट्रेटर हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। जो ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर है, उस देखिए ऑक्सीजन में बहुत ही विसंगति हो गई थी। अश्विनी शाही जी, मैं बीती रात का आपको जिक्र करके बताता हूं कि मेरठ, कानपुर, नोएडा, ये बड़े शहर हैं सर उत्तर प्रदेश के, यहां पर भी ऑक्सीजन की मारामारी कल देखने को मिली है। अस्पतालों में हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से वहां पर जो मरीज झटपटा रहे थे, उनके परिजन झटपटा रहे थे कि उनके पास ऑक्सीजन ये, उनके जो परिजन हैं, जो लोग भीतर भर्ती हैं अस्पताल में, उनकी कभी भी जान जा सकती है। आप ढोंग कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है। देखिए, मैं आपको इस समय संवेदना का ये समय है, कोई ढोंग और कुछ नहीं है। आप आंकड़ों पर जाइए, कितना आ रहा है और उत्तर प्रदेश को कितनी आवश्यकता है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कोई दूसरा इस समय इतना स्पष्ट रूप से आपको नहीं बताएगा और न स्वीकार। जी ठीक, अश्विनी शाही जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपका पूरा कमेंट भी पूरा करवाऊंगा और आगे भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो उत्तर प्रदेश की जो तमाम तरह की स्थिति है वो आपके सामने है, लेकिन हालातों को लेकर हम लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी का मैं फिर से रुख करना चाहूंगा। अश्विनी शाही जी, अपनी बात आप पूरी कर रहे थे। सवाल मेरा यही कि अस्पतालों में
बीती रात भी तस्वीरें देखी हमने, हर रोज वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो परिजन हैं अपने लोगों को बचाने के लिए झटपटा रहे हैं। लोग गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से ऑक्सीजन पहुंचे। अब अस्पताल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कई अस्पतालों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उनके वहां पर छापेमारी की गई। इन तमाम चीजों से अस्पताल डरे हुए हैं। अश्वनी शाही जी, अश्विनी शाही जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अजीत सिंह दौला जी का रुख करता हूं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले तो जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर उन पर? अजीत सिंह से भी हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। पूरे देश के अगर हम बात करें तो देश में कई ऐसे बड़े शहर हैं, बड़े राज्य, जिनकी हालत पहले से ज्यादा बुरी नजर आ रही है और यह हालत अभी रुकती नजर नहीं आ रही है, यह बद से बदतर होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार के लिए ना तो घाटों पर जगह मिल रही है और शमशान घाटों के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अश्वनी शाही जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी शाही जी, अस्पतालों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनके मालिकों को, उनके डॉक्टरों को, उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन की कम की, या फिर ये कहोगे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? ये भ्रांति है और इस पर मैं कहूंगा कि इस अफवाह फैलाने वालों से आप जो है सावधान रहिए। हाँ, कुछ अस्पताल वाले, अभी लखनऊ में भी एक अस्पताल ऐसा मिला था जो गलत अफवाह फैला रहा था। इस समय देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस आपदा में लोगों ने अवसर बनाना शुरू कर दिया है, चाहे वो फल सब्जी वाले हो या रेमडेसिविर के वो हो, कालाबाजारी करने वाले हो, सब लोगों ने, और वही लोग गाली देते हैं सरकारों को जो कालाबाजारी करते हैं ऑक्सीजन की, जो कालाबाजारी करते हैं दवाइयों की, और जो अस्पतालों में भी आपको धीरे धीरे चीजें खुलकर आ रही हैं। कल का एक घटना मैं बताऊं, बेंगलोर में माननीय सांसद जी हमारे गए, सूर्या जी, तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने एक लिस्ट मांगी बेंगलोर के अस्पतालों में। पता चला कि अस्पताल वाले ने उसमें पूरा भर दिया है, ये मरीज है। उसके बाद वहां पर चेक करने पर पाया गया कि वो सारा बेड खाली है और पैसे वालों को लेकर दिया जा रहा है। तो कुछ जगहों पर ऐसा आ रहा है कोविड, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, किसी भी डॉक्टर को धमकाया नहीं गया, किसी भी डॉक्टर को कुछ नहीं कहा गया। डॉक्टर हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4th ईयर में पढ़ने वाले एमबीबीएस के छात्रों को, नर्सिंग के छात्रों को, सबको मानदेय प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। यहाँ पर हमको डॉक्टरों का वो भगवान है इस समय। अगर हमारी कम व्यवस्थाएं अगर कहीं हो रही हैं, उसमें वो हमारे भगवान फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह आकर खड़े हैं। धमकाने का काम उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। मैं आपको दूसरी चीजें बताना चाहूंगा ऑक्सीजन पर ही, कि ऑक्सीजन अभी भी मैं मान रहा हूं कि है हमारे पास। मैं देखिए, एक तरफ मैं कह रहा हूं है मेरे पास, लेकिन पहुंचाने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 89 टैंकर चल रहे हैं दिन रात, जो कि ऑक्सीजन लाना और पूरा सुदूर जगहों पर पहुंचाना। लेकिन फिर भी हमारे पास, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए अभी भी ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर की कमी है। टेंडर हमारे कर दिए गए हैं, ये इनसे तब तक हम धीरे धीरे पहुंचाएंगे, तब तक हमारे टेंडर वाले वो आ जाएंगे। इस समय हर सुख स्थिति पर नजर सरकार बनाए हुए है कि कहां पर हमारे प्रदेश के वासी दिक्कत में है। नहीं, अश्वनी शाही जी, मेरे पास 10 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके नाम हैं। उन अस्पतालों में बीते एक हफ्ते की भी अगर हम बात करें तो उनमें कई ऐसे लोग हैं जो एक ही दिन में 5 से 8 लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। और इस पूरे मामले को लेकर जब कोशिश की जाती है सीएमओ से बात करने की, सीएमओ कहते हैं हमने जांच कराई, वहां पर ऑक्सीजन थी, लेकिन परिजन यही दावा करते हैं कि वहां ऑक्सीजन नहीं थी। 8-8 लोगों की। मेरठ के न्यूट्रिमा हॉस्पिटल का जिक्र करूंगा सर मैं, 4 दिन पहले एक ही दिन में 8 लोगों की जान चली गई। सर, इस पे मैं आपका जवाब भी लूंगा, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल के मालिक इसलिए नहीं बोल रहे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हमने तस्वीरें देखी कि सन सिटी हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई, आप लोगों ने कहा कि उनके पास उन्होंने गलत जानकारी दी, आपने कार्रवाई की, ठीक है। लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जो ये लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, मैं इसमें भी आपको बताना चाहूंगा कि हर अस्पताल नहीं गलत है, हो सकता है कुछ हमारे अधिकारी भी गलत हो जो प्रेशर की वजह से बना रहे हो। अगर उसकी सही जानकारी आएगी तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उन अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस समय आपको, हमको, सबको ये समझना चाहिए कि सबके ऊपर ओवर बर्डन है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकार हो या आप लोग हो, सबके ऊपर इस समय बोझ है। कैसे लोगों को बचाया जाए, तो इसमें सबको मिल बैठकर एक रास्ता निकालना होगा कि चीजें कैसे पहुंचे, कैसे हम लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचा पाए। अब देखिए, जो पहले की मारामारी थी वो मारामारी अब लगभग खत्म हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि 100% नहीं खत्म हुई है, लेकिन हम है असामान होते हुए भी हम अपनी चीजों को सुदूर तक नहीं पहुंचा पाए हैं अभी। लेकिन 2-4 दिनों के अंदर सारी व्यवस्थाएं लगभग, आपको ये सुनने में नहीं आएगा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई हमारा प्रदेशवासी, कोई भी किसी का की दुखद मृत्यु हुई है। मृत्यु किसी की भी हो, मृत्यु तो सबको होना है, एक दिन सबको मरना है। लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन की वजह से ये दुखद मृत्यु सबके लिए संवेदनशील है। कोई इतना संवेदनहीन नहीं है कि जो इन मृत्यु को पर जो है खुशी मनाए या उसको सामान न देकर खुश हो। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों से भी कि थोड़ा सा अभी भी समय है। प्रदेश सरकार ने टीकाकरण की व्यवस्था कर रखी है। टीकाकरण पर ही आऊंगा अश्विनी शाही जी में, लेकिन उससे पहले अजीत सिंह दौला जी को मैं इंक्लूड कर लेता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। अजीत जी, कमेंट पहला भी मैं यही लेना चाहूंगा, अपना उत्तर प्रदेश आपको कैसा नजर आ रहा है सर? कैसी व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं और कांग्रेस क्या कर रही है इन सबके बीच में? क्या सिर्फ राजनीति कर रही है, सहयोग कर रही है? लोगों की बात समझ में आ रही है कांग्रेस को? देखिए, बहुत मतलब ऐसे दौर से पूरा प्रदेश और देश गुजर रहा है, और आज भी सत्ता में बैठे लोग अगर ये बातें कहेंगे तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ सरकारों के दावों की बात कर रहे हैं। आज की स्थिति जो है, आज आप देख रहे हैं कि एक भी उत्तर प्रदेश के एक जनपद को ये बता दें कि जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त है। सारे जिले की बात छोड़िए, एक जिला बता दीजिए जिसमें क्या है कि 100% अवेलेबल है, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ अगर हाईटेक जनपद है, जो दिल्ली से जुड़े हुए इलाके हैं, उन शहरों की दशा ये है कि अस्पतालों में जो एडमिट थे पेशेंट, उनको बाहर निकालने का काम हॉस्पिटल के लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की नहीं होने की वजह से एक सांस के लिए आदमी तरस रहा है, उनकी जानें जा रही हैं। और मुख्यमंत्री जी का बयान आपने देखा, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई अफवाह फैलाएगा और इन बातों को उठाएगा तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो ये जो हैरानी करने वाली बात, मुख्यमंत्री जी की ये बयान, ये मैसेज देना कि क्या इसका मतलब लोग अपनी बात उठाना बंद कर दें, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं लोग, उनके परिवार, उनके परिजन, उनके मिलने वाले लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी बात कहें, उनकी बात को उठाएं ताकि उनकी मदद हो सके। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी तमाम कांग्रेसियों को लगा के बैठी है कि सब ध्यान दें और सहयोग करें। कोरोना से पीड़ित जो परिवार है उनकी मदद करने का काम पूरा कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इनकी मदद हो।
लेकिन आप बताइए, एक साल में ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की? और आज भी ये कहा जा रहा है, मुझे तो चलो ये खुशी है कि ऐश्वर्या जी ये तो कह रहे हैं कम से कम कि अभी 2-4 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं, अस्पतालों की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, जो कमी नहीं है, लेकिन लोग तड़प रहे हैं, एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन है नहीं। चलो कम से कम आप ये तो मान रहे हो कि भाई अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये जो हालात है, उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया, देश ने तय कर दिया कि अपने हाल पे जियो, सबको ईश्वर की कृपा पे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है, आत्मनिर्भर कर दिया एक एक आदमी को, एक एक नौजवान, एक एक महिला, एक बुजुर्ग, बहन, बेटियां। तो आपने देखा नोएडा में क्या हालत। नहीं अजय जी, आप किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लोगों का सहयोग किस तरीके से कर रहे हैं, सरकार का सहयोग किस तरीके से कर रहे हैं? ये वक्त सवाल उठाने का सिर्फ नहीं है, सहयोग करने का भी है, ताकि इन हालातों से निकला जाए। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, उस वक्त लंबा वक्त मिलेगा सियासत का, सवालों का, आरोपों का, प्रत्यारोपों का। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आपने ये बात, हम पहले भी आप कोरोना काल को देख लीजिए, उसमें भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मदद करने का काम किया। चाहे वो लॉकडाउन में जो श्रमिकों का दौर था, आपने देखा कैसे साथ खड़े रही कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में तमाम एक एक कार्यकर्ता खड़ा है कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो लोग अलग अलग प्रदेश लेवल पे हेल्प डेस्क बना रखी हैं और उनके अलग अलग ग्रुप बना रखे, जहां जिसको जो शिकायत है, जो ऑक्सीजन चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए, उन तमाम लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो जिला अस्पतालों के हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद हो, या निजी अस्पतालों के जो मालिक है उनसे कोशिश कर रहे हैं उनको वो दवाई और ऑक्सीजन अवेलेबल कराने में मदद कर सकें। पूरा उनके साथ कर रहे हैं। और सरकार से हम कह रहे हैं, सरकार हम साथ खड़े हैं, हमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, हम जान बचाने के लिए किसान उनके साथ हैं, गरीबी के साथ हैं, उन पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम नहीं कोई आरोप, कांग्रेस का एक भी नेता का आरोप लगाने के उसमें नहीं है, न कभी आरोप लगाने की राजनीति कांग्रेस करती है। चलिए ठीक है, अश्वनी शाही जी, आज एक और विधायक की डेथ हो गई, एक और विधायक जो कोरोना से संक्रमित थे, आज उनका निधन हो गया। बीजेपी के चौथे विधायक हैं बीते 15 दिन में जिनकी जान गई है। इस बात को सुनकर अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, उनकी आंखें नम हो गई। सर, सरकार की भी नम है। अगर विधायकों का यह हाल है तो उनका सोचें जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है। देखिए, माननीय विधायक जी का जाना पूरे प्रदेश के लिए क्षति की बात है। हमारे चारों विधायक जो इस क्रूर काल के गाल में समा गए हैं, उनके लिए हमारी संवेदना है। और लल्लू जी तो बड़े नाटकीय आदमी हैं, ठीक है, उन्होंने संवेदना जताई है, उसके लिए धन्यवाद। लल्लू जी बड़े नाटकीय आदमी हैं, ड्रामा कंपनी के बहुत भारी सदस्य हैं, और प्रियंका जी उनकी सरदार है उत्तर प्रदेश में। आपने कांग्रेस के साथी ने बता दिया, मेरे ये हो कर रहे हैं लोग, मेरे वो कर रहे हैं लोग, ये आप बता दीजिए, कहीं 2 जिला गिनवा दीजिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, बहुत अच्छा लोग आपके दर्शक देखते हैं, इसी चैनल से उस जगह उस जिले पर फोन लगवाया जाए, उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर बता दे कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचाए हैं, यहाँ पर जो है खाना पहुंचाए हैं, तो मैं इनको मान जाऊंगा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं फिर एक बार टीका का आपने रोक दिया था, फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष टीका लगवा कर ये मैसेज दे देते कि भाई टीका लगवाइए जिससे आप लोग बचते, तो ये बहुत बड़ा देश के ऊपर कल्याण होता, ये बहुत बड़ा देश के ऊपर इन लोगों का एहसान होता, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के ऊपर एहसान होता। ये टीका लगवाइए आप लोग यही कर लेते तो इनके एक राष्ट्रीय नेता शशि थरूर जी कहते हैं कि इस टीके पर भरोसा नहीं है हमको, दूसरे नेता कहते हैं, मणिशंकर जी कहते हैं कि ये बेकार टीका है, नहीं लगवाएंगे, ये राहुल जी भी उस पर सवाल उठाते हैं। तो ये इस तरीके से ये लोग क्या सहायता कर रहे हैं, ये आपके सामने है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, आपके सामने है, प्रदेशवासियों के सामने है। जी, कांग्रेस से ये सवाल जो आप कह रहे हैं कि पूछे जाने चाहिए, अजीत सिंह तो कह भी रहे हैं कि आइए आप हमारे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में बुलाए भी रहे हैं आपको, लेकिन ये सवाल इस वक्त कांग्रेस से पूछने के नहीं, कांग्रेस की जगह सरकार से पूछने के हैं कि व्यवस्थाएं किस तरीके की हो रही हैं। सर, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, गोरखपुर की तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। टोटल 1500 बेड हैं और 1500 बेडों में से रोज जो खाली होते हैं सिर्फ 15 बेड खाली होते हैं, और संक्रमितों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। डीआरडीओ ने लखनऊ में तैयार किया अस्पताल 250 बेड से ज्यादा का, वहां पर जाकर भीड़ लगी लोगों की और जाके पता किया गया तो पता चला कि सिर्फ वहां पर अभी सिर्फ 10 लोगों को ही भर्ती करने की इजाजत है, बाकी लोगों की व्यवस्था वहां पर है नहीं। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, देखिए, अब यही तथ्य गलत आपके पास पहुंचा है, चाहे जिसने भी पहुंचाया है। अब से भी मैं आपको बताना चाहूंगा
ऑक्सीजन है। अभी हमारे मित्र अजीत भाई कह रहे थे कि ऑक्सीजन, आपने साई जी ने माना ऑक्सीजन, मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दूर दराज में नहीं पहुंच पा रहा, खास करके लखनऊ में। मैं आपको बताना चाहूंगा डीआरडीओ के हॉस्पिटल में एक्चुअली हो क्या रहा है। आज हम हिंदुस्तानियों के अंदर, चाहे कहीं भी, लोगों के अंदर एक बेहतर चीज जब जो दिखती है उधर ही हम भाग पड़ते हैं। आज एक जो ऐप हमारे यहाँ है, हर जगह सरकार ने ऐप पर आपको पता चलेगा कहाँ पर बेड खाली है, कहाँ नहीं है। लोक बंधु अस्पताल में जाइए, आपको भर्ती मिल रहा है, बलरामपुर में भर्ती हो रहा है, लोहिया में भर्ती हो रहा है। लेकिन अभी नया अस्पताल बना है, सारी सुख सुविधाएं वहाँ, वेंटिलेटर और सब कुछ है, तो जनता उधर ही दौड़ पड़ी है। तो वहाँ पर सेना के उसमें है और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, सब है। 10 की बात नहीं है, वो 500 बेड का हॉस्पिटल है और अचानक से अगर भर्ती कर लिया जाए तो भरने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि संक्रमण रोज बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण घट रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, लखनऊ में कल का 1865 मरीज आए थे, जो कि 3000 से ऊपर आया करते थे। तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश में संक्रमण घट रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ हम लॉकडाउन लगाकर, कर्फ्यू लगाकर जो है हम संक्रमण को चेन तोड़ने में सफल रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो है घर घर जाकर, कल से 4 तारीख से घर घर दस्तक का एक कार्यक्रम हमने चलाया है, जहां पर हम संक्रमितों की जांच कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको आज आंकड़ों में कमी आई है। आप जांच की जो बात आप कर रहे हैं, आंकड़ा भी आप बता रहे हैं आप लखनऊ का, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का देखिए सर, वो 30,000 के ऊपर नीचे वही हो रहा है और मरने वालों की जो संख्या है वो भी चिंता पैदा करती है। अजीत सिंह जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा, समाधान क्या नजर आ रहा है आपको? इलाज कुछ भी हो, लेकिन हो कम से कम जो तकलीफ आज हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, उससे वो निकल सके। क्या समाधान सर नजर आता है? देखिए, सबसे पहले बहुत सकारात्मक रुख सरकार का रहना चाहिए। अभी जो अश्विनी जी बार बार बात कर रहे हैं, ये इस रुख बदलाव करना चाहिए। हम झूठ के आधार पर कैसे हम लोगों की सेवा कर पाएंगे, क्या मदद कर पाएंगे, हम उसको छपाने की कोशिश कर रहे हैं, आंकड़ों को छपाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा नोएडा जनपद में देखिए ऑक्सीजन नहीं है, आप लखनऊ की बात छोड़िए, ये तो दिल्ली के निकट का जिला है। यकीनन अजीत जी, कल रात तस्वीरें आई हैं, रात भर लोगों के संदेश आए, मैसेज आए हैं, रात भर हमने तस्वीरें देखी हैं सर, नहीं है नोएडा में। हम ये देख रहे हैं, हमारे अस्पतालों के मालूम से हम फोन बात कर रहे हैं कि भाई एक एडमिशन दे दीजिए, वो कह रहे हैं नहीं हम और निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम एडमिशन नहीं दे सकते। और सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा है, अधिकारी फोन उठाने को तैयार, बात नहीं कर रहे, और व्यवस्था बहुत चरमराई व्यवस्था है। आत्मनिर्भर हो गया हर आदमी, हर मरीज खड़ा है, परेशान सड़कों पर खड़े हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि नहीं हमने तो हम व्यवस्था है। तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए, आप सही बातें कहो और एक कोशिश करो कि जनता कोशिश कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, तमाम विपक्ष के लोग सब साथ खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर इस बीमारी का हल निकाला जाए। ठीक है अजीत जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपके पास ही मैं आके रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। सतगुरु पातशाह महाराज की पवित्र याद में इतिहासक स्थान दिल्ली विखे ही स्थित है गुरु साहिब जी दे जीवन दी गाथा बयान करदा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। लखी शाह बंजारे ने सतगुरु पातशाह महाराज जी के पवित्र धड़ नूं अपने घर जो अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, 9वें पातशाह महाराज जी का धड़ का बड़े ही सम्मान सत्कार दे नाल संस्कार कर दिता।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ में वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं उस पर भी एक कमेंट। देखिए, ये बात मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ये माने और सत्ता पक्ष के लोगों को ये बात बिल्कुल माननी चाहिए कि आप जो व्यवस्था आपकी जिम्मेवारी थी, आप ऑक्सीजन की, दवाइयों की, बेड की, अस्पतालों की, 1 साल का आपके पास वक्त था, आप वो व्यवस्था नहीं कर पाए और बार बार आप उनको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। आज हालात अस्पतालों में क्या है सबको पता है। अस्पतालों बाहर लाइन लगी है लोगों की और सरकारी अधिकारी हों चाहे हॉस्पिटल के हों, सीएमओ की हालत क्या, फोन उठाने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं। लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, दवाई भी है, बेड भी है, अस्पताल भी है, अफवाह फैलाई जा रही है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप कांग्रेस की जहां तक सवाल अश्विनी जी ने जिक्र किया कि कांग्रेस के मैं फोन लगाते हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे मैं आप इस चुनौती स्वीकार करता हूँ, हर जनपद के जिलाध्यक्ष को आप अपने दफ्तर से फोन लगाइए और आंकड़ा मिल जाएगा। आप देखोगे तो पीड़ितों के खाने की, पानी की और उनकी दवाइयां और ऑक्सीजन को लेकर जो भी उनकी जरूरत है, कार्यकर्ता सड़क पर खड़ा उनके साथ मदद करते नजर आएगा। अजीत जी, आप तो देखिए अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो करें, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष में है, आपकी भी एक सीमित ताकत है, सीमित संसाधन आपके पास हैं, लेकिन सवाल ये कि समाधान आपको क्या नजर आता है कि सरकार के साथ सहयोग से ही अभी जैसे भी कैसे करके स्थिति को संभाला जा सके, बाकी सवाल जवाब बाद में किए जाएंगे। सबसे पहले जो इस बात की है कि सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे नंबर 1 पे जो डिमांड है, जो मरीजों की, उसकी व्यवस्था सबसे पहले हो और जो आपके बेड्स को बढ़ाना, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो बेड की व्यवस्था हो जाएगी, बेड भी बढ़ाएं उसके अनुपात में बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं है, इसके हॉस्पिटल बेड देने को तैयार नहीं है, एडमिशन देने को तैयार नहीं है। सुबह से रात तक हम लोगों के फोन आते हैं, कोशिश करते हैं कहीं पर्सनल लेवल पर कि इनकी मदद कैसे हो, कहाँ हो सकती है, और हम सब लोग लग रहे हैं, सब जहाँ जिसकी जो क्षमता है सभी लोग लगे हैं। ये कह देना साहब फलानी पार्टी नहीं है, वो संगठन नहीं है, सब एक एक नागरिक देश का, प्रदेश का कोशिश कर रहा कि जो जिसके काम आ सकता है सब लोग आ रहे हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार का काम है कि व्यवस्था बनाने में काम करें, जो कमियां हैं उसको व्यवस्था करें। हम भी सरकार के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे कोशिश करते हैं, आज हम उनसे भी कॉपरेशन ले रहे हैं कि भाई इनकी मदद की जाए, लेकिन सरकार बेहतर काम कर सकती है, सरकार के हाथ में ज्यादा शक्तियां हैं और ये सिस्टम उनके अनुरूप। अजीत जी, लेकिन इससे लड़ने के लिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन है, लोगों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि वो लोग मजबूत हो, उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो और कोरोना से लड़ सकें। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वैक्सीन जिस रफ्तार से लगनी चाहिए थी वो लग रही है, लोगों तक पहुंच पा रही है? आपने देखा वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है, लोग लाइन में जो स्लॉट टाइम मिला उसमें नहीं मिल पा रहा, उसके नंबर्स की बहुत भारी कमी है। अभी तो इन्होंने 18 उम्र से बच्चों को जो लागू किया 1 मई से जो इन्होंने किया, वो आपने देखा जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं नहीं वो स्लॉट मिल रहा, अवेलेबल नहीं है। तो अभी वो वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी की बड़ा संकट है, वो उपलब्ध नहीं है और ये इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, इसको बढ़ाए और लोगों को उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए और इसमें तेजी लाना चाहिए। अभी कमी है, अभी है, तेजी लानी चाहिए ताकि लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो सके। अश्विनी शाही जी, 1,37,00,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरकार कह रही है कि हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, बाकी राज्यों से ज्यादा हम लगा रहे हैं और लग भी रही है, लेकिन अभी भी ये रफ्तार बहुत धीमी है सर। अगर इस रफ्तार से भी चलेंगे एक लंबा वक्त हमें लगेगा सिर्फ एक उत्तर प्रदेश को कवर करने में। देखिए, टीकाकरण में हम बहुत बेहतर कर रहे हैं और 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए जो अभी 7 शहरों में है, अगले सप्ताह से, अगले वीक के मंडे के बाद से सभी नगर निगम जहां जहां उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों में टीका लगना शुरू हो जाएगा। एक तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं। दूसरी मैं जानकारी ये देना चाहूंगा और अजीत जी से ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कब लगवा रहे हैं टीका और कब अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं, इस पर भी बयान देने की जरूरत है, क्योंकि इनके भी कार्यकर्ता जो अभी इनके हिसाब से हर जिले पे लगे हुए हैं वो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, तो अपने लोगों के लिए एक संदेश उनको देना चाहिए कि भाई टीका लगवाइए, आप लोगों को वो हो रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में यहाँ बैठकर विपक्षी दल, भाई अच्छा है, मैं तो कहूंगा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर जिले पर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है सभी दलों के लिए। सरकार अपनी पूरी व्यवस्था कर रही है, इस व्यवस्था में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है आप कहिए, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी अधिकारी
उस तरीके से वर्कलोड इतना ज्यादा है, हो सकता है फोन ना उठा हो, लेकिन अब वो पहले वाली चीज नहीं रही जो शुरू के दिनों में आपाधापी थी। अब हर जिले में एक सेक्टर वाइज सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। उनके नंबर हर जगह डिस्प्ले पर है, आप करिए। उनके साथ 2 लोग और हैं, 2-3 नंबर हैं जहां पर आपको ठीक है अश्विनी शाही जी, उन नंबरों को लेकर भी विवाद है, बेड को लेकर भी विवाद है, जो आप एप्लीकेशन वेबसाइट का जिक्र कर रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको लेकर क्या टिप्पणी की है मुझे मालूम है कि आपको भी पता होगा। लेकिन अजीत सिंह डोला जी जो बातें उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण, वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस कहती तो है कि धीमी हो रही है, तेज होनी चाहिए, राहुल गांधी कब लगवाएंगे? अंतिम कमेंट होगा सर ये आपका, और एक संदेश लोगों के लिए। मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि विपक्ष का सहयोग मिलना चाहिए, सबको मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए जी, और उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, आप कितनी सर्वदलीय बैठक बुला के सबका सहयोग लेने की बात कर रहे हैं, सब मिलकर इस बीमारी का इलाज करें, मिलकर हम लोग आप बात करने को तैयार नहीं हो, ना सेंटर की गवर्नमेंट ना प्रदेश की करती है, और आप ये बात कहते हो कि टारगेटेड करने की कोशिश करते हो। भाई बताइए राहुल गांधी कब लगवाएंगे? हम जनमानस की रक्षा के लिए, हम जनमानस के कल्याण के लिए हमें तैयारी क्या है? अगर तैयारी में सहयोग चाहिए तो सहयोग लेने का काम करें। हम कोशिश करते हैं कि सब नहीं, ये टारगेट कैसे किया जाए ताकि डाइवर्ट हो बात। डाइवर्ट अब इस समय जो आप चुनाव करना, प्रतिस्पर्धा करना समय आएगा, आप चुनाव में लगे रहे, चुनाव लाखों लोगों की। अश्विनी शाही जी ने एक सवाल पूछा जो जायज भी है सर, जायज भी है, आप बड़े नेता हैं सर, वैक्सीनेशन को लेकर आपकी एक टिप्पणी, एक हरकत पे लोगों को लाखों करोड़ों का असर पड़ता है। एक नेता है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो मोदी वैक्सीन करार दिया था इसको, राहुल गांधी क्यों नहीं लगवा रहे हैं? देखिए सब लगवाएंगे, सब इसके पक्ष में है, सारे एक कार्यकर्ता लगवाए। यहाँ कोई ये पार्टियों में विभाजन तो नहीं है, ये इंजेक्शन ये इस पार्टी के लोग लगाएंगे उसके नहीं लगेंगे, या कोरोना उस पार्टी को नहीं होगा, भाजपा को नहीं होगा, या कांग्रेस को होगा, ऐसा तो ठीक है। जी 10 सेकंड आपके पास, लोगों के लिए एक संदेश, से मुकाबला कर सकते हैं, सबको लगाना चाहिए, सब लोग लगाएंगे। आखिरी कमेंट अजीत जी, लोगों के लिए संदेश एक। जी देखिए, लोगों को अपनी एहतियात बरतनी चाहिए, और जो कोविड की जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए, और सरकार को अपना काम करना चाहिए, जो बेहतरीन तरीके से व्यवस्था दे सकती है देने में देर नहीं करनी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ अभी बने हुए हैं, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, लगातार चर्चा जारी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सीधा उसी का रुख करते हैं। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, रायगढ़ के एनडी स्टूडियो में आग लग गई है। ये महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि शूटिंग के लिए बनाए गए किले में यह अचानक से आग लगी है, और इस दमकल की वहां पर 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां 4 वहां पर पहुंच चुकी है। लगातार कोशिश जारी है कि किस तरीके से आग पर काबू पाए, लेकिन अब तक किसी के जान के जाने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मुंबई से एनडी स्टूडियो में, रायगढ़ के एनडी स्टूडियो में आग लगी है, और ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा ये धुएं का गुब्बार है, आग की लपटें हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर ये आग होगी। और इस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रही हैं इस आग पर काबू पाने का। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस गुब्बार के, धुएं के गुब्बार को देखिए और समझे कि कितनी भयंकर ये आग होगी, किस तरीके से अंदर में वहां पर किस चीज में आग लगी होगी। हालांकि आग के कारणों का
कोई पता नहीं चला है अब तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, किसी के जान जाने की या इस तरह के जानी नुकसान की कोई अपडेट अब तक नहीं है। तो लगातार चर्चा जारी है। इस बीच हमारे साथ संजीव त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। और अश्वनी शाही जी बीजेपी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, उत्तर प्रदेश के हाल क्या कहेंगे? कोरोना को लेकर क्या दिख रहा है आपको? नहीं कहना चाहिए, बेहाल कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बेहाल है जी। और आज स्थिति ये है कि 4 लाख के ऊपर केसेस होते चले जा रहे हैं। कब कंट्रोल होगा सरकार कुछ बता नहीं पा रही है। जनता आज एक दूसरे का बस मुंह देख रही है। न बेड है, न ऑक्सीजन है, न जीवन रक्षक दवाएं हैं। किस स्थिति में लेके आ गए यहाँ तक समझ से परे है। जनता पूरी तरीके से जो है संजय त्रिवेदी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्वनी शाही जी। वो कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है लोगों को, विपक्ष के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा गलत जानकारी साझा करके गुमराह किया जा रहा है। इनसे ये पूछा जाए कि ये जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, जो रिपोर्ट कराई जा रही है, वो क्या विपक्ष करा रहा है क्या? ये 4 लाख के ऊपर केसेस तो इनकी सरकार करा रही है ना, ये इन्हीं के लोग करा रहे हैं ना जी, इन्हीं के डॉक्टर्स करा रहे हैं। गुमराह किस बात से किया जा रहा है? ठीक, आप बताइए। आज एक माननीय विधायक दल बहादुर कोरी जी खत्म हो गए, बिल्कुल, और ये उसके बाद भी बता रहे हैं गुमराह किया जा रहा है जी। मतलब ये किस स्थिति तक लेके जाना चाह रहे हैं, इनको खुद क्लियर नहीं है। लेकिन संजय जी, आप चार विधायक, माननीय विधायक खत्म हो गए इस सेकंड वेव में, और ये कह रहे हैं कि जो है वो किया जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है। लेकिन संजीव जी, ऑक्सीजन के नाम पर, बेडों के नाम पर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, आपको नहीं लग रहा गुमराह करने की कोशिश है? आप ट्विटर पे चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता दूसरों से आज की डेट में सहायता मांगते हुए दिखाई देंगे। कल सुरेश रैना को लिखना पड़ा कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल लिखा, मदद हुई उनकी। ये अगर इतनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो फिर ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश रैना पे कार्रवाई होनी चाहिए अगर झूठ बोल रहे हैं सुरेश रैना। चलिए ठीक है। अश्वनी शाही जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। आप जवाब भी दे चुके हैं, इसको लेकर बात भी कह चुके हैं, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 लोगों की बात नहीं है। बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू किसी और से मदद मांगी है, क्योंकि उनके अधिकारी नहीं सुन रहे, उनकी वहां पर मदद नहीं हो पा रही। लेकिन मेरा सवाल यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। जरूर नहीं पहुंची है, और अभी हम जो है जहां पर संक्रमण का दर जो है शहरी क्षेत्रों में अभी ज्यादा है। इसके बाद हम सेकेंड फेज में हमने ग्लोबल टेंडर हमने किया हुआ है। अभी 1 करोड़ वैक्सीन हमारे पास 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमको अगले हफ्ते से 7 नगर निगम मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के जितने नगर निगम हैं, सभी नगर निगम वाले शहरों में हमको वैक्सीनेशन करना 18+ वालों को। बाकी वैक्सीनेशन जो है चल रहा है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि सपा के नेता यहाँ पर आकर, अच्छा है बयानबाजी, इनको कष्ट होना चाहिए, प्रदेश के निवासी हैं, और अगर कहीं कमी है तो उजागर करना काम है, लेकिन उसमें सहायता करना भी इनका काम है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, उसमें सहायता, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये बोल चुके हैं ये भाजपा की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। लगवाया उन्होंने, या उन्होंने मैसेज दिया कि वैक्सीन लगवाइए? ये लोग आकर सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूं, और फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि अभी संजीव जी नहीं थे अभी हमारे साथ दूसरे कोई सज्जन जुड़े हुए थे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं बहुत साफगोई से कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। कमी है सिर्फ अभी वो अपने चीजों तक पहुंच नहीं पा रही है, हर अस्पताल तक, क्योंकि क्रायोजेनिक टैंकर 89 हमारे यहाँ हैं और भी बढ़ाए जा रहे हैं, जो 2-4 दिनों में सारी चीजें हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब मैं एक सवाल संजीव जी से पूछना चाहता हूँ, और बहुत ही जो है माकूल सवाल है। आप एक मिनट का समय दीजिए मुझे, और इसका जवाब मैं सपा नेता से लेना चाहूंगा कि इनके घर पे 10 लोग। अश्वनी जी, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, मैं आपका सवाल लूंगा और उसके बाद जवाब भी लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी सिलसिला चर्चा का जारी है।
ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਗੁਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर देखने को मिल रही है, व्यवस्थाओं को लेकर देखने को मिल रही है, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी, वैसे तो आप सरकार पे हैं, आपका हक नहीं बनता इस तरीके से विपक्ष से आप सवाल पूछे, हालांकि आप पूछना चाहते हैं, कहें सर। देखिए, एकदम हक बनने का इस समय अगर विपक्ष उस लायक हो तो हक नहीं बनता है, लेकिन विपक्ष सिर्फ जो है सरकार के चीजों में हर चीजों में उंगली करने का काम करे कि हमको ये अच्छा नहीं है। एक चलिए आप नई सवाल पूछता हूँ, एक आपको छोटी सी 30 सेकंड की कहानी सुनाता हूँ जी। एक बार एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई और चौराहे पे लगा दिया और उसमें नीचे लिख दिया कि जहां भी गलती हो वहां पर टिक का निशान लगा दें। सुबह से लेकर शाम हो गई और पूरी मूर्ति जो है वो काले स्याही से टिक का निशान लग गया कि यहाँ गलती है। बहुत परेशान था तो किसी आदमी के पास गया, उसने कहा कि यही मूर्ति तुम धो पोछ के फिर से रखो और उसमें लिख दो कि जो है आप इसमें सुधार कर दे जहां पर कोई गलती हुई हो। दूसरे दिन शाम तक कोई एक निशान नहीं आया उसमें। वही स्थिति आज जो है विपक्ष की है। सरकार के किए हुए अच्छे कामों को ये नहीं कहेंगे। इन लोगों का सिर्फ मकसद है जनता के बीच में भ्रम फैलाना। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ बेड नहीं है। भाई ये भी तो बताओ कि कितने अस्पताल हमारे खुल रहे हैं, कहाँ पर ये भर्ती हो रही है, आप क्या कर रहे हो, कितने जगह आपने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया। फर्जी के आंकड़े गिनवा देंगे लोग, कोई भी नहीं। सरकारी आंकड़े तो कम से कम ठीक है कि किस जिले में क्या हो रहा है, बेड नहीं है तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश वालों को पता चल रहा है कि नहीं है बेड, लेकिन ये लोग तो फर्जी आंकड़े गिनवा देंगे। तो मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं था, मेरा 2 सवाल था कि इन लोगों ने क्या किया है भ्रम फैलाने के अलावा। दूसरा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब मैसेज दे रहे हैं कि टीका लगवाइए, जो सबसे कारगर इस समय है इस बचाव के लिए पूरे देश में। इनके अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं, यहाँ एक अच्छी पार्टी है ये, इससे अपने कार्यकर्ताओं को कब मैसेज दे रहे हैं कि हमने टीका लगवा लिया, आप लोग भी लगवा। संजीव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी, मेरे पास भी कुछ रिपोर्ट है अपने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की। गोरखपुर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बेड हैं, कितने खाली हो रहे हैं और कितने लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर मैं डेथ को लेके, संजीव जी आऊंगा मैं आपके पास, डेथ को लेके मेरठ में कब्रिस्तानों की जगहें कम पड़ चुकी हैं, वो अब ग्रामीण जो क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं जहां पर स्थिति ठीक है। उन इलाकों में शमशान घाट पे वहां पर लंबी कतारें लगी हैं। झांसी की हम बात तो आपको बताएं कि वहां पर जो सरकारी आंकड़ा है 5 से 8 का है हर रोज के शव का, लेकिन वहां पर 22 से 30 शव पहुंच रहे हैं। ये शमशान घाट के जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनके द्वारा बताया गया है। कानपुर की हम बात करें, वहां पर सुबह 7 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है बैरव घाट पर, रात भर चलती है और रात भर ये सिलसिला पूरे दिन से लेकर रात भर चलता रहता है। और सरकारी आंकड़े जो कहते हैं वो शव वहां पर बताते हैं कि कम है। लखनऊ में भी यही स्थिति है, वहां पर भी कई जगहों पर हालात ये हैं कि जब लगातार शमशान घाटों में चिताएं जल रही थी, फोटो खींचे गए, वीडियो बनाए गए, तो विवाद हुआ तो दीवारें खड़ी कर दी गई और उन पर यह लिख दिया गया कि यहां पर यह कानूनी जुर्म है कि कोई फोटो ना खींचे, कोई वीडियो ना बनाए। संजीव त्रिवेदी जी आप जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद अश्विनी शाही जी का रुख करूंगा। 2-3 बातें इन्होंने कही जी।
एक बात इन्होंने कही कि कहीं की गैस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इनके पास है जी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है जी। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? ये कोरोना कोई 1 महीने पहले नहीं आया था, 1.5 साल हो रहा है इसको, 1.25 साल हो गया है। 1.25 साल में आप ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं बना पाए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं बना पाए। ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है सरकार की अकर्मण्यता। एक बात इनको समझनी होगी कि अगर ये पहले दिन सारे हमारे डॉक्टर्स कहते चले आए, विपक्ष भी कहता चला आ रहा था कि कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना यही है। अब तो सरकार के जो वैज्ञानिक सलाहकारों कह रहे हैं कि अब तीसरी वेव आने वाली है। कोई तैयारी इनके पास नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करते रहिए, अपनी बात कहते रहिए, बस अपनी बात कहानी सुनाते रहिए। मैं भी इनको एक कहानी सुना दे रहा हूं। इन्होंने कहानी सुनाई थी, एक बंदर को राजा बना दिया गया और बंदर से यह कहा गया कि आप हमारी रक्षा करिए। तो बंदर एक पेड़ पे चढ़ गया और वो इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़। बकरी ने पूछा कि भाई मदद कब करेंगे? बोले मेहनत में कोई कमी हो तो बताइए हमारी। ना संजीव जी ठीक है, ताने मार दिए मेहनत जाते हैं, इनकी बहुत हो रही है, लेकिन कहानी का जवाब कहानी से दे रहे हैं। लेकिन संजीव जी बात सिर्फ ये 1 साल की नहीं है, इतने लंबे वक्त से सरकारें रही, इतने वक्त से इतनी पार्टियों की सत्ताएं आई। आज हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की हालत स्वस्थ व्यवस्था को लेकर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर जिस तरह की स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश औंधे मुंह पड़ा हुआ है, दूसरे राज्यों की तरफ देख रहा है। लोग दिल्ली भाग रहे हैं, लोग दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं ताकि इलाज करा सकें। जवाब सर पुराने लोगों से भी लिया जाना चाहिए। नहीं, एक बात मुझे बताइए, मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे। जी जी, आप बताइए, आज अगर 109 जो हमारी एम्बुलेंस सेवा है, अगर हमारी सरकार ने स्टार्ट ना की होती है तो क्या स्थिति होती? आप सिर्फ कल्पना कर लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। अगर एम्बुलेंस 109 नहीं होती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आज बताइए हमारे मरीज जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं? भी नहीं मिल पा रही सर लोगों को, तस्वीरें हमने देखी, नहीं मिल, लेकिन आप नहीं मिल पा रही, वो इनकी कमी है। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया था। जवाब ले लेता हूँ, परिवर्तन स्टार्ट करने की कोशिश की थी। 4 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर के 15,000, 20,000, 10,000 इस तरह के बिल भी काट रहे हो। तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर सरकार ने कोई खास अभी अब तक इसको लेकर नियम तय नहीं किए हैं, कोई कीमत तय नहीं की है। अश्विनी शाही जी, तमाम चीजों की बातों का जवाब। देखिए, बड़े साफगोई से संजीव जी ने चीजों को पलट के रख दिया, जवाब मेरा नहीं दिया, सवाल खड़े कर दिए। इन्होंने सैफई से गेहूं बेचा और ले आकर 1090 खड़ा कर दिया, गेहूं बेचकर। अरे भाई, गेहूं बेच के नहीं, आपकी सरकार गेहूं बेच के कर रही होगी। आप समझिए, ये हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नहीं समाज जनता की सरकार हमेशा जनता की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। आपने क्यों कहा कि हमारी अगर नहीं होती तो? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। आप ये बताइए, आप एम्बुलेंस के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, आप बता दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं में तो बड़ा आपने कहा हॉस्पिटल नए खुलते चले जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने हॉस्पिटल खोल दिए गए? आप बताइए कितने हॉस्पिटल नहीं खोल दिए गए हैं? सुनिए संजीव जी, जवाब लीजिए, सुन लीजिए, जवाब लीजिए। जी, मैं इतने हॉस्पिटल खुले आपको, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसमें 13 जिले में मेडिकल कॉलेज दे दिया। भाई आपने बताइए मुझे 2-4 मेडिकल कॉलेज को गिना दीजिए। हो चुके हैं, आप बताइए कहाँ मेडिकल कॉलेज? हम भी तो जाने, जनता जाने कहाँ मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया आपने? मेडिकल कॉलेज कहाँ चालू हुए बताइए मुझे। 13 मेडिकल कॉलेज चालू है। कहाँ के बताइए मुझे, बताइए तो 13 नहीं, संख्या नहीं बताइए, आप जिला बताइए मुझे। आप ऐसा है संजीव जी, यहाँ अगर इतना लंबा अगर लेके बैठेंगे, आप एक RTI डालिए कहाँ चालू, आपको पता चल जाएगा। ये तरीका नहीं है। देखिए, आप लाइव टीवी चैनल पे हैं, आप ये कह दिए 13 चालू कर दिए, आप कुछ डिस्ट्रिक्ट बताइए। जी दोनों देखो, आप अनुभवी लोग हैं, निजी जाने की जरूरत नहीं है, स्थिति सबको पता है कि क्या है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। लेकिन सवाल और जवाब निजी भी नहीं जाने चाहिए, निजी बातें नहीं होनी चाहिए संजीव जी। निजी बातें बिल्कुल नहीं है, निजी बातें नहीं है। सुनी जी, हमारे अच्छे मित्र हैं, आप बताइए। चलिए ठीक है अश्विनी जी। संजीव जी, मैं आपके पास आखिरी कमेंट लेकर आ रहा हूँ। लोगों से क्या अपील आप करेंगे, सरकार को क्या संदेश देंगे, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वैक्सीन को लेकर संदेश कब देंगे, आखिरी कमेंट के रूप में? देखिए, अखिलेश जी ने कहा है कि जब प्रदेश की जनता को वैक्सीन लग जाएगी तो बिल्कुल लगवाएंगे, हम भी लगवाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता को पहले उपलब्ध हो जाए, सस्ती बल्कि मुफ्त हो और जल्दी से जल्दी पूरे प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन हो जाए। सरकार को सुझाव सर?
सरकार का सुझाव यही है कि आप ऑक्सीजन बेड और हॉस्पिटल जितनी जल्दी आप इनकी इकट्ठा कर सकते हैं। आप ये जो कालाबाजी बाजारी हो रही है चीजों को लेके, जिसके लिए जनता बहुत ज्यादा परेशान है, उसको किसी तरीके रोका जाए। अश्वनी शाही जी, आखिरी कमेंट आपका भी, क्या आप कहेंगे सर? मैं कह रहा हूं कि सरकार अपने सर्वोत्तम प्रयास में है। ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है, प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो जिस जगहों पर नहीं पहुंच पाई उसको पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और वो व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। मैं जनता से अपील करूंगा कि धैर्य बनाकर अपने घरों में रहे, कोशिश करें, जरूरी न हो तो न निकले, और वैक्सीनेशन का काम चालू है, निर्बाध गति से वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी शाही जी। संजीव त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजीत जी भी जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। तो कोशिश ये थी कि जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बनती नजर आ रही है, उसको लेकर हम समझें कि किस तरीके से बेहतर चीजों को किया जा सके। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब, 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।